बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 साइंस ग्रेड 8 मिड टर्म का गेस्ट पेपर आपके सामने मौजूद है। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 साइंस के 3 वर्जन उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी विद सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप में से कोई दोस्त इस चैनल को पढ़ने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि मजीद नई वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको इस चैनल के ऊपर क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक तमाम गेस्ट पेपर विद सोल्यूशन आपको मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड फॉर एचिंग डिजाइन ऑन मेटल्स? HNO3 ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब है। सेकंड है द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त जवाब है। एट विच पॉइंट इन द गिवन इमेज देयर इज द लोएस्ट वाटर प्रेशर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए W इसका दुरुस्त जवाब है। 4 है इन द गिवन इमेज एट विच पॉइंट इन द सी द ड्राइवर विल फील मोर प्रेशर, ऑप्शन नंबर डी यानी कि जी इसका दुरुस्त जवाब है। अगर हम आपको डिटेल के साथ इनके क्वेश्चन समझाने लग गया तो वीडियो जो है वो काफी लेंथी हो जाती है, इसलिए मैं जस्ट आपको इनके क्वेश्चन और इनके आंसर बताता जा रहा हूँ। सवाल नंबर 5 है द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर इन विथ मीडियम वैक्यूम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है द शेडो ऑफ ट्री इज फॉर्म्ड इन वाटर, दिस इज ड्यू टू द डैश ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन। Question number 7 है twinkling of star in an example of refraction. The unit of resistance is ohm. Which device is used to prevent damage caused by excessive electric current flow in a low voltage current? Option number C, fuse. Next है a current of 2 ampere pass through a bulb connected to a 6 volt battery. What will be the resistance of the bulb? 3 ohm. ये मेरे पास इनके थे एमसीक्यूज इंग्लिश मीडियम में। उर्दू मीडियम के अंदर इनके एमसीक्यूज देख लेते हैं। उर्दू मीडियम के अंदर पहला है मुतज्जा झैल में से कौन सा एसिड मटेरियल्स पर नक्शो नगारी के लिए इस्तेमाल होता है? HNO3। प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दी गई तस्वीर में किस पॉइंट पर पानी का प्रेशर सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि W। दी गई तस्वीर में गोताखोर समंदर में किस मुकाम पर सबसे ज्यादा प्रेशर महसूस करेगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि जी। रोशनी की स्पीड किस मीडियम में सबसे ज्यादा होती है? खला में। दरख्त का साया पानी में बनता है, इसकी वजह रोशनी की डैश है रिफ्लेक्शन। सितारों का चमकना किस अमल की मिसाल है? रिफ्रैक्शन की। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम। कौन सा आला कम वोल्टेज के सर्किट में ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट के बहाव की वजह से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए इस्तेमाल होता है? फ्यूज। 2 एम्पेयर का करंट 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े बल्ब से गुजरता है, बल्ब की रेजिस्टेंस क्या होगी? 3 ओहम। ये मेरे पास सब वर्जन नंबर 1 के एमसीक्यूज उर्दू मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। अब हम वर्जन नंबर 1 के जो उर्दू मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में हिस्सा 2 मिनचाया के सवालात के आंसर देख लेते हैं। सवाल नंबर 11 है ट्रांसमिशन, ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन की तारीफ करें। रिफ्लेक्शन के कवानीन बयान करें। रिफ्लेक्शन की तारीफ करें। रिफ्लेक्शन के मतलब रोजमर्रा जिंदगी से 2 मिसालें दे। ये मेरे पास सवाल नंबर 11 था जिसके 3 पार्ट दिए हुए हैं। सवाल नंबर 12 के 3 पार्ट है। पहला पार्ट है प्रेशर की तारीफ करें और इसका SI यूनिट लिखे। दूसरा है एक ब्लॉक का एरिया 0.8 मीटर स्क्वायर और इस पर लगाई जाने वाली फोर्स 3000 न्यूटन है, इसका प्रेशर मालूम करें। 4 नंबर आपको इसके दिए जाएंगे। तीसरा पार्ट है हवा के प्रेशर की मौजूदगी में फोर्स के असरात को बयान करें। सवाल नंबर 13 का पहला पार्ट है इलेक्ट्रिकल पावर की तारीफ करें। दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रिकल हीटर्स की रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसमें से 2 एम्पेयर का करंट गुजरता है, हीटर का वोल्टेज मालूम करें। तीसरा है अर्थ वायर और सर्किट ब्रेकर में कोई से 2 फर्क लिखे। ये मेरे पास वर्जन नंबर 1 के उर्दू मीडियम के अंदर सवालात है। अब हम इंग्लिश मीडियम के सवालात देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम के अंदर सब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है डिफाइन ट्रांसमिशन, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। बी पार्ट है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सी पार्ट है डिफाइन रिफ्रैक्शन, गिव 2 एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ अबाउट रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट है डिफाइन प्रेशर एंड राइट इट्स SI यूनिट। बी पार्ट है द एरिया ऑफ अ ब्लॉक इज 0.8 मीटर स्क्वायर एंड द फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन इट इज 3000 न्यूटन, कैलकुलेट इट्स प्रेशर। सी है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट है डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। बी पार्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटर इज 10 ओहम, a current of 2 ampere flow through it, find the voltage of the heater। सी है राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन अर्थ वायर एंड सर्किट ब्रेकर। अब हम वर्जन नंबर 1 उर्दू मीडियम में इंग्लिश मीडियम के अंदर सब्जेक्टिव पार्ट के आंसर को देख लेते हैं। सवाल नंबर 11 का ए पार्ट है डिफाइन ट्रांसमिशन, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि ट्रांसमिशन, ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन की तारीफ करें। उर्दू मीडियम के अंदर आंसर यहाँ पे दिया हुआ है जब रोशनी शफाफ अशिया पर पड़ती है
तो ये बगैर तब्दीली के इसमें से गुजर जाती है, जिससे ट्रांसमिशन कहते हैं। जब रोशनी चमकदार सतह पर पड़ती है तो वो टकराकर मुड़ जाती है और इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में है व्हेन लाइट फॉल ऑन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इट्स पास थ्रू देन अनचेंज इट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। व्हेन लाइट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस इट बाउंस बैक व्हिच इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बी पार्ट है रिफ्लेक्शन के कवानीन बयान करें। जवाब है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। सेकंड पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल एक ही प्लेन पर वाक़या होते हैं। इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। नेक्स्ट मेरे पास थर्ड पार्ट है रिफ्रैक्शन की तारीफ करें। रिफ्रैक्शन के मतलब रोजमर्रा जिंदगी से दो मिसालें दे। आंसर दिया हुआ है रोशनी की सिमत में तब्दीली। जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होते हैं तो इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। मिसालें दी हुई है सितारों की रोशनी सितारों से जमीन पर आते हुए फजा और खला में से गुजरती है। फजा में हवा की बहुत सी तहें होती है जो मुख्तलिफ डेंसिटीज रखती है। इस वजह से रोशनी की शुआएं मुख्तलिफ सिमतों में बिखर जाती है और सारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। सेकंड है एक मछली पानी में देख सकती है। जब हम रोशनी की रिफ्लेक्शन की वजह से उसे पानी में देखते हैं तो मछली की सतह इसकी असल पोजीशन से ऊंची होती है। रोशनी की शुआएं पानी से हवा में दाखिल होने पर मुड़ जाती है। यहाँ पे मेरे पास जो आंसर दिया हुआ है वो है इंग्लिश मीडियम में और यहाँ पे जो आंसर है वो है उर्दू मीडियम में। अगर कोई स्टूडेंट उर्दू मीडियम में है तो वो उर्दू मीडियम का आंसर करेगा और अगर कोई इंग्लिश मीडियम है तो वो इंग्लिश मीडियम का आंसर करेगा। नेक्स्ट नंबर 12 है प्रेशर की तारीफ करें और इसका ऐसा यूनिट लिखिए। जवाब है एक यूनिट एरिया पर अमल करने वाले फोर्स प्रेशर कहलाती है। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे मेरे पास इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास उर्दू मीडियम के अंदर आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है एक ब्लॉक का एरिया 0.8 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक के लिए मेरे पास एरिया दिया हुआ है 0.8 न्यूटन। इस पर लगाए जाने वाली फोर्स 3000 न्यूटन है। यहाँ पे फोर्स दे दी गई है, हमने प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर का फार्मूला होता है P इज इक्वल है F/A। तो जस्ट आपने F की जगह पे F की वैल्यू लगानी है और A की जगह पे A की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मेरे पास इसका प्रेशर निकल जाएगा। कुछ वैल्यू आपके पास ऐसे होगी जैसे कि मेरे पास फार्मूला है P इज इक्वल है F/A। तो F की वैल्यू दी हुई है 3000 न्यूटन और एरिया दिया हुआ है 0.8। तो आप दोनों को डिवाइड कर दे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हवा के प्रेशर की मौजूदगी में फोर्स के असरात को बयान करें। उर्दू मीडियम के अंदर आंसर है हवा प्रेशर डालती है। हवा के प्रेशर को गुब्बारे में बढ़ने या बाईसाइकिल के टायर में बढ़ने से मालूम किया जा सकता है। जब बाईसाइकिल के टायर या गुब्बारे में हवा भर जाती है तो ये फूल जाता है। एक से ज्यादा हवा बढ़ने पर गुब्बारा या टायर फट भी सकता है। हवा बढ़ने के दौरान हवा के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं और गुब्बारे या टायर के साथ भी। बिल्कुल इसी तरह हवा जमीन की सतह पर प्रेशर डालती है, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यहाँ पे मेरे पास इंग्लिश मीडियम के अंदर और यहाँ पे मेरे पास उर्दू मीडियम के अंदर इनके आंसर दिए हुए हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ करें। इलेक्ट्रिक पावर वो शरह है जिस पर एक आला इलेक्ट्रिक एनर्जी को एनर्जी की दूसरी शक्ल में तब्दील करता है। यहाँ पे उर्दू मीडियम और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अंदर इनके आंसर दिए हुए हैं। नेक्स्ट मेरे पास न्यूमेरिकल आ चुका हुआ है। एक इलेक्ट्रिकल हीटर की रेजिस्टेंस 10 ओम है। यहाँ पे रेजिस्टेंस 10 ओम आ गई। इसमें से 2 एम्पेयर का करंट गुजरता है। यहाँ पे मेरे पास करंट 2 एम्पेयर आ गई। वोल्टेज आपने निकालना है, V निकालना है। तो हम का कानून लगाए V इज इक्वल IR। I की जगह पे 2 आ जाएगा, R की जगह पे 10 आ जाएगा। तो मेरे पास 20 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अर्थ वायर और सर्किट ब्रेकर में कोई से दो फर्क लिखे। तो यहाँ पे मेरे पास अर्थ वायर और सर्किट वायर उर्दू मीडियम में और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अंदर इनसे आंसर दिए हुए हैं। आप लोगों ने इनको तैयार कर लेना है। ये था मेरे पास वर्जियन नंबर 1। नेक्स्ट हम वर्जियन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो वर्जियन नंबर 2 के अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कैल्शियड प्लास्टिक। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नंबर डी यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का दुरुस्त जवाब है। सेकंड है द विच यूनिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब है। इन द गिवन इमेज एट विच पॉइंट वाटर विल एक्सर्ट द मोस्ट प्रेशर। ऑप्शन नंबर डी जी इसका दुरुस्त जवाब है। In the given image at which point the pressure of water is highest। option number D इसका दुरुस्त जवाब है। The speed of light is faster in which of medium vacuum। The shadow of the tree is formed in the water। This is due to the light reflection। Twinkling of star is an example of refraction। The unit of pressure is ohm। An electric appliance consumes 2 units in an hour। Its power in watt will be 2000। Current generated by a lemon is sufficient to रन आ कैलकुलेटर। उर्दू मीडियम के अंदर पहला क्वेश्चन है मुतअद्दिद जेल में से कौन सा एसिड सेलुलाइड प्लास्टिक की तैयारी में इस्तेमाल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड। प्रेशर को जाहिर करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
दी गई तस्वीर में किस पॉइंट पर पानी का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन नंबर डी। दी गई तस्वीर में पानी का प्रेशर किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन नंबर डी। रोशनी की स्पीड किस मीडियम में सबसे ज्यादा होती है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि खला में। दरख्त का साया पानी में बनता है, इसकी वजह रोशनी की रिफ्लेक्शन है। तारों का चमकना रिफ्रैक्शन की मिसाल है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है। एक इलेक्ट्रिकल आला 1 घंटे में 2 यूनिट इस्तेमाल करता है, इसकी पावर होगी 2000। लींबू से पैदा होने वाला करंट कैलकुलेटर चलाने के लिए काफी होता है। नेक्स्ट हम इनकी सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन के कवानीन की वजाहत करें। यहाँ पे उर्दू मीडियम और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अंदर इनके आंसर दिए हुए हैं। नेक्स्ट है बारिश के बाद सूरज की रोशनी कैसे फैलकर रंगों में एक खूबसूरत पैटर्न बनाती है? यहाँ पे उर्दू मीडियम और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अंदर इनके आंसर दिए हुए हैं। नेक्स्ट है अगर एक लड़का मिरर के सामने खड़ा हो तो मिरर से बनने वाली इमेज की 6 खसूसियात लिखे। तो यहाँ पे उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अंदर 6 खसूसियात लिखी हुई है जो आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट प्रेशर की तारीफ करो, इसका ऐसा यूनिट लिखे। यहाँ पे प्रेशर की तारीफ और उसका ऐसा यूनिट भी आ चुका हुआ है। एक ब्लॉक का एरिया 0.8 मीटर पर स्क्वायर है। ये लास्ट वर्जन के अंदर ही हमने सवाल देखा है। यहाँ पे इनके आंसर दिए हुए हैं। हवा के प्रेशर की मौजूदगी में फोर्स के असरात को बयान करें। यहाँ पे उर्दू मीडियम और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर दिए हुए हैं। आप लोगों ने इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है और आप लोगों ने इनको तैयार कर लेना है। सवाल नंबर 13 है रेजिस्टेंस क्या है, इसका फार्मूला से यूनिट लिखे। यहाँ पे उर्दू मीडियम, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी के महफूज इस्तेमाल के लिए कोई सी 3 इख्तियारी तदबीर लिखे। यहाँ पे उर्दू मीडियम और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर इनके दिए हुए हैं। नेक्स्ट है जी मेरे पास मतजा ज़ैर हालात की इलेक्ट्रिक पावर्स आप लोगों ने लिखनी है और रेफ्रिजरेटर, हीटर्स और बल्ब 3 चीजें दी हुई है। यहाँ पे मेरे पास रेफ्रिजरेटर, बल्ब और हीटर तीनों की दिए हुए हैं। आप लोगों ने इनके आंसर की स्क्रीनशॉट लेनी है और आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। ये था मेरे पास वर्जन नंबर 2। नेक्स्ट हम वर्जन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज यूज्ड फॉर एचिंग डिजाइन ऑन मेटल्स HNO3। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Which shoe will exert more pressure on earth from the following is used by the same lady? Option number B. As we go up in the air, atmospheric pressure decrease. When light falls on transparent object, it passes through them. The phenomena is called transmission. When we drive, which property of light enable us to see in the side of mirror reflection? When sunlight passes through the prism, it split into 7 colors. The appearance due to which of the following phenomena dispersion? Which of the following जैसे unit of resistance ohm? Which devices use prevent damage caused by the excessive electric current flow in a low voltage circuit? Fuse. 125 ampere current is passed through a circuit to which 2000 volt is provided. What will be the value of the resistance of current? Option number A 1.6 ohm. उर्दू मीडियम के अंदर पहला क्वेश्चन है मुतअद्दिद ज़ैल में से कौन सा एसेट मेटल्स पर नक्शोनगारी के लिए इस्तेमाल होता है? HNO3। प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मुतअद्दिद में से कौन सा जूता जमीन पर सबसे ज्यादा प्रेशर डालेगा अगर एक ही औरत इस्तेमाल करे? ऑप्शन नंबर बी। जैसे जैसे हम हवा में ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। जब रोशनी शफाफ ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो इसमें से गुजर जाती है। इस मजहर को ट्रांसमिशन कहते हैं। रोशनी की किस खसूसियत की वजह से हम ड्राइविंग के दौरान साइड मिरर से देख सकते हैं? रिफ्लेक्शन। जब सूरज की रोशनी पर प्रिज्म में से गुजरती है तो ये 7 रंगों में बढ़ जाती है। ये किस मजहर की वजह से है? डिस्पर्शन। में से रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम। कौन सा आला कम वोल्टेज के सर्किट में ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट के भाव की वजह से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए इस्तेमाल होता है? फ्यूज। एक सर्किट जिसको 200 वोल्ट वोल्टेज फ्राहम किया गया है, इसमें से 125 एम्पेयर करंट गुजरा है। सर्किट की रेजिस्टेंस क्या होगी? 1.6 ओहम। नेक्स्ट हम इनके आंसर देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन के कवानीन लिखे, ये भी हम पहले देख चुके हुए हैं। रोशनी की रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की तारीफ करें, ये भी आ चुका हुआ है। सितारों के चमकने में रिफ्लेक्शन का क्या करता है, ये भी हम देख चुके हुए हैं। पैराट्रूपर का तवाज़ुन बरकरार रखने में हवा क्या करता है? यहाँ पे मेरे पास उर्दू मीडियम, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के तरीके आंसर दिए हुए हैं। दी गई तस्वीर को पानी के प्रेशर के लिहाज से लेबल करें, यहाँ पे इनके आंसर दिए हुए हैं। आप लोगों ने इनकी स्क्रीनशॉट लेनी और आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ करें, भी पहले कर चुके हुए हैं। ये मेरे पास न्यूमेरिकल भी पहले आ चुका हुआ है। अर्थ वायर और सर्किट ब्रेकर में कोई से 2 फर्क लिखे, ये भी हम पहले देख चुके हुए हैं। ये था मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 साइंस ग्रेड 8 के लिए मिड टर्म के गेस्ट पेपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको बाकी गेस्ट पेपर भी मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।